आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी के बारे में। तो आनंदीबाई गोपाल राव जोशी कौन थी? एट ए टाइम व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश लोगों का शासन था हमारे भारत पर, जब ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे, उस टाइम पे आनंदीबाई गोपाल राव जोशी भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी थी। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर वो कब बनी थी? जब भारत में ब्रिटिश के लोग आकर शासन कर रहे थे, तब ये भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी थी। एट द एज ऑफ 9 शी वॉज मैरिड टू गोपाल राव जोशी। जब वो 9 साल की थी तो उस उम्र में गोपाल राव जोशी से उनका शादी हो गया था। हर हस्बैंड सपोर्टेड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड ही इनकरेज्ड जोशी टू परस्यू एजुकेशन। हर हस्बैंड सपोर्टेड, उनके पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे औरतों की पढ़ाई के लिए, औरतों का वो सम्मान करते थे और चाहते भी थे कि औरतें आगे तक जाएं, औरतें पढ़ाई करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया था आनंदीबाई गोपाल राव जोशी को। पहले आनंदीबाई जोशी फ्रॉम इंडिया, आनंदीबाई जोशी इंडिया से थी। केई ओकामी फ्रॉम जापान, केई ओकामी जापान से थी। और तबात एम इस्लामबुली फ्रॉम एटमान सीरिया, वो सीरिया से थी। वेयर स्टूडेंट्स इन वोमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेनिसिल्वेनिया ऑफ यूएसए के पेनिसिल्वेनिया से इन लोगों ने क्या किया था? डिग्री हासिल की थी। और ये अपने अपने देश के रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लोग क्या थी? ये तीनों जो महिलाएं थी, उन तीनों ने क्या किया था? वेस्टर्न मेडिसिन प्राप्त किया था। वेस्टर्न मेडिसिन में डिग्री प्राप्त की थी। वेस्टर्न मेडिसिन में डिग्री प्राप्त की थी उन लोगों ने। भारत से जो ये थी विदेश में जाने वाली पहली महिला थी जब ब्रिटिश लोगों का शासन था, जब औरतों को सम्मान ही नहीं मिलता था, उस टाइम पे ये डॉक्टर बन गई थी। और 9 साल की उम्र में जब 20 साल के, इनसे 20 साल बड़े उनके हस्बैंड थे, उनसे शादी इनका हो गया था। हाँ 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 जी ना। तो जो आनंदीबाई गोपाल राव जोशी थी, उनका 9 साल में शादी हो गया था। 9 साल में उनका शादी हो गया था और उनसे 20 साल बड़े जो थे, उनसे उनका शादी हुआ था। उनके हस्बैंड जो गोपाल राव जोशी थे, उनसे 20 साल के बड़े थे उम्र में, लेकिन उन्होंने इनकी बहुत मदद की। और जब ये 14 साल की थी, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जब 14 साल की थी, तब उन्होंने क्या किया था? उन 14 साल में उनके एक बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। 10 दिन ही हुआ था कि बच्चे को प्रॉपरली मेडिकल न मिलने के कारण, अच्छी दवाई न हो पाने के कारण और लापरवाही के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। जब बच्चे की मृत्यु हो गई, आनंदीबाई के बेटे की मृत्यु हो गई, तो आनंदीबाई गोपाल राव जोशी को बहुत तकलीफ हुई। बहुत उस टाइम पे वो तो पढ़ने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसी टाइम पे उन्होंने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है और फिर किसी भी माँ को अपने बच्चे को न खोना पड़े। और किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने सोचा कि कभी भी ऐसी मैं कुछ महिलाओं के लिए ऐसी मिसाल कायम करूं, ऐसी चीज़ करूं, ताकि कभी फिर हॉस्पिटल में जो लापरवाहियाँ होती है या हॉस्पिटल में किसी की भी मृत्यु, अचानक असमय मृत्यु हो जाती है, वो ना हो। इसके लिए उन्होंने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया और वो पढ़ाई पे इतना फोकस करती थी कि वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। उन्हें बाद में शायद टीबी हो गया था और लास्ट में वो टीबी की मरीज भी हो गई थी। उन्हें खांसी वगैरह हो गया था, टीबी की मरीज हो गई थी। और फिर 21 साल की ही उम्र में, 9 साल में शादी, 14 साल में बच्चा, 21 साल की उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उनका निधन हो गया था 21 साल की उम्र में। लेकिन वो औरतों के लिए वो जितना सोची थी उतना तो नहीं कर पाई, जैसे कि आगे जाकर बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट करना, तो ट्रीटमेंट तो नहीं कर पाई उस तरीके से। बहुत सालों तक लोगों की सेवा करना है, बहुत तक, तो उस तरह, क्योंकि वो 21 साल की, खुद ही 21 साल की थी। 21 साल में वो डॉक्टर बन चुकी थी और 21 साल की उम्र में उनका निधन भी हो गया था, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये एक महिलाओं के लिए मिसाल बनी थी, मिसाल का काम किया था, इसलिए क्योंकि वो महिलाओं, जब भी आज महिलाएं जो है आज बहुत आगे हैं, पर उस टाइम में वो महिलाओं के लिए मिसाल बनी थी। उस टाइम उन्हें बहुत सुनना भी पड़ा था
क्योंकि उस टाइम बहुत खरी खोटी सुनाया जाता था, क्योंकि किसी औरतों को कुछ भी घर से बाहर निकलने तक का अधिकार नहीं था। उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। और जो गोपाल राव जोशी थे, सब कुछ उनके ही मदद से हुआ था। अगर वो उनके इतना सपोर्ट ना करते, इनकरेज ना करते, तो शायद वो हताश हो जाती। तो आज एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा ये उचित है कि उसके घर में प्रॉपर गाइडेंस मिले। अगर गाइडेंस ना भी मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले, तो जरूर लड़कियां कुछ कर लेंगी। बिना सपोर्ट का भी कर लेंगी, पर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट से हमें बहुत उत्साह मिलता है, हमें ये लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो जो भी शादीशुदा औरतें, जो भी सक्सेस होती है, उनके पीछे कहीं ना कहीं शादी के पहले तो मम्मी पापा का हाथ होता है, लेकिन शादी के बाद मुझे जहाँ तक लगता है उनके हस्बैंड हर कोई गोपाल राव जोशी जैसे ही होना चाहिए। और आधे से अधिक लोग, अब 99% 98% लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो अपनी बीवी को या जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए अभी भी अग्रसर हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और औरतों को पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई सुझाव हो या अगर कुछ मेरी बातें जो है वो अगर गलत लगी हो या कुछ, तो आप कृपया कमेंट करें। थैंक यू सो मच।